हमारे बीच में आज ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो किसी इंट्रोडक्शन, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। किसी शायर ने खूब कहा है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो आइए बात करते हैं। हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो वर्तमान में भी हैं और इससे पहले भी रह चुके हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं विनय शुक्ला जी। आइए बात करते हैं कि उनका यह जो आज तक का सफ़र है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए, आज तक का जो सफ़र है राइस मिलर्स एसोसिएशन के पद पर, आज वर्तमान पर अध्यक्ष के पद पर हैं और इससे पहले भी थे, कैसे आज तक का सफ़र रहा आपका? ऐसा है कि मैंने पहली राइस मिल 2004 में लगाई थी और 4 से मैं लगातार आज तक राइस मिल का कार्य कर रहा हूँ। और 2012 में मैंने सदस्यता ग्रहण की थी उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की। तो जब मैंने सदस्यता ग्रहण की तो मेरा लखनऊ में आना जाना हुआ। यहाँ के लोकल कुछ हमारे जो राइस मिलर्स थे वो निरंतर संगठन से जुड़े हुए थे, उनका निरंतर जो पदाधिकारी थे उनसे परिचय था और निश्चित तौर पे उनका मेरे ऊपर बड़ा सहयोग था, आशीर्वाद था। तो 2012 में जब मैं सदस्य पहली बार बना तो मुझे भी लखनऊ जाने का अवसर प्राप्त होते रहा और मैं जाने लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। और निश्चित तौर पे जो संगठन हमारा है ये पहले भी बहुत अच्छा काम करता था, क्योंकि राकेश अग्रवाल जी अध्यक्ष थे, जो नरेश जी के छोटे भाई हैं और बड़ी शख्सियत उत्तर प्रदेश में। एक उनका उस समय भी रुतबा बहुत अच्छा था, मिनिस्टर भी थे, उनके बेटे विधायक थे, तमाम पद उनके परिवार में आम बात थी। तो वो अध्यक्ष थे, हम लोग जाते थे, जो भी काम चुटपुट हुआ करते थे। मेरे अंदर भी कहीं प्रेरणा जागी कि इस संगठन में मुझे भी कुछ पदाधिकारी बनाया जाए तो मैं भी काम करूँ। तो मैंने 12 के बाद कानपुर नगर के लिए, कानपुर मंडल के लिए कुछ न कुछ काम करने का कार्य शुरू कर दिया। और जो भी राइस मिलर्स काम बताता था मुझे, मैं जाके अपने गाड़ी से अपना डीजल पेट्रोल फूंक के और काम कराने का कार्य करता हूँ। और निर्भीक, मतलब एक पैसा कभी रिश्वत भी नहीं, या जो भी काम था मैं बड़ा सच्चे मन से करता था। 14 में जो कानपुर के राइस मिलर्स ने सोचा कि ठीक है, इनका व्यवहार भी बढ़िया, आचरण भी बढ़िया है, लोगों के लिए काम करते हैं, तो मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में उस समय बनवाया गया। संगठन से कहा गया, आम सहमति से वहाँ चुनाव हो जाता था। मेरे बारे में जब लोगों ने बताया कानपुर के, बोले हम सब सहमत हैं, इनको बना दिया जाए। मैं जिलाध्यक्ष बन गया। जब जिलाध्यक्ष बना तो मुझे कुछ ताकत मिली, ऐसा लगा कि अब कुछ पावर में हम भी हैं। तो मैंने फिर और मेहनत की, फिर पूरे मंडल के लिए सहयोग इतना बढ़िया था कि कानपुर में सारी ऑफिस थी, एफसीआई की हो, एसआरओ ऑफिस हो या आरएफसी ऑफिस हो, तो सारे काम राइस मिलर्स के यहीं से होते थे। मैं जाता था और जितनी जिसकी मदद होती थी मैं करता था बड़ी ईमानदारी से। 2017 का जब महामंत्री और अध्यक्ष का प्रांतीय चुनाव आया तो मेरे भी मन में आया कि मैं इसमें चुनाव लड़ूंगा और पर्चा भरूंगा। तो 2017 में जब हमने मन बनाया तो कानपुर के राइस मिलर्स तो खुश थे, नो डाउट, सबका पूरा सहयोग था। लेकिन प्रदेश के कार्यकारिणी में, प्रदेश के राइस मिलर्स में मेरा कोई अच्छा मैसेज नहीं था और लोग मुझे जानते भी नहीं थे, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति था, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन मैंने भ्रमण चालू किया पूरे प्रदेश का, अपने कानपुर के राइस मिलर्स को लेके, पूरे मंडल के राइस मिलर्स को लेके मेहनत की। लेकिन कई जगह मुझे विरोध भी झेलना पड़ा। विरोध इस बात का, लोग कहते थे कि तुम्हारे पास कौन सा ऐसा पावर है जो तुम्हारी मदद कर पाओगे, न तुम्हारे यहाँ कोई विधायक है, न कोई सांसद है, न तुम ताकतवर हो। तमाम चीज़ें उठ के आती थी, तो मुझे बड़ा जो है मन भी विचलित होता था कि बात तो सही है, सब सही कहते हैं, बड़े बड़े लोग पदाधिकारी हैं। लेकिन मैं उसमें जो है बड़ी सच्चे मन से लगा रहा, हमका जो भी होगा, हार जीत जो भी होगा। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैं लड़ा और मैं निर्विरोध जीता। मेरे सामने दूसरे ने परिचय नहीं मारा, इतना भूमिका अच्छी बन गई। और ये सब कृपा राइस मिलर्स जो कानपुर मंडल के थे, ये सब एक तरफा हो गए थे उस समय।
तो इनकी भी बहुत भूमिका रही पूरे प्रदेश से। फिर खैर मैसेज हमारे प्रति ठीक हुआ। 2017 के बाद में जब लगातार हमने काम किया, जो राइस मिलर से जो काम बता दे, हमने कभी किसी को मना ही नहीं किया। भले मुझे एक राइस मिलर्स ने काम बताया हो, उसके लिए लखनऊ जाने की नौबत हो, मैं लखनऊ जाता रहा। और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, मैं तो सोचता हूँ कि ये है कैसे संभव कि अधिकारी हमसे बड़ा प्रभावित रहते हैं। मैंने अधिकारियों का भी दिल जीता, क्योंकि अधिकारी भी जानेंगे कि एक सच्चा आदमी है, उनको 1 रुपये से लेना देना नहीं। अच्छा, IAS एक कहीं ना कहीं बहुत दूरदर्शी सोच उनकी होती है, तो वो सब समझ जाते हैं कि कौन किस नेचर का है, कौन कैसा व्यवहार का है, इसका क्या आचरण है। तो मेरे प्रति मैंने अधिकारियों का भी दिल जीता। निश्चित तौर पे अधिकारियों ने मुझे सपोर्ट किया। कई ऐसे प्रमुख सचिव आए जो मुझे एक तरफा सपोर्ट करते रहे, और उनके आशीर्वाद से मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से भी मिलता रहा, अपने कई मिनिस्टर से मिलता रहा, सांसद विधायकों से मिलता रहा। सबसे मिल के, सबके सहयोग, सबके आशीर्वाद से राइस मिलर्स के जो भी काम होते थे मैं निपटाने का बराबर प्रयास करता रहा। जितने भी कार्य थे मैंने सबका कार्य कराया। 2023 में जब लगातार उधर 3 चुनाव में जीता निर्विरोध, 2023 में जब अध्यक्षी का चुनाव आया तो पूरे प्रदेश ने कहा, एक आध लोग विरोध में थे, अब इतना बड़ा प्रदेश है उसको संभालना तो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन मैंने पर्चा भरा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैं निर्विरोध जीता, और मैं जब निर्विरोध हुआ तो हमारी पूरी टीम निर्विरोध हो गई। महामंत्री भी हमारे हो गए, कोषाध्यक्ष भी हो गए। तो 23 के बाद जब ये 25 का भी चुनाव आया, 29 अक्टूबर 2025 को, तब भी पूरे प्रदेश के राइस मिलर्स ने, हमारे श्री राकेश अग्रवाल जी ने चुनाव अधिकारी थे, रमाकांत मोदी जी चुनाव अधिकारी थे, ये दोनों लोग मन, जो चुनाव नहीं होना था उस दिन, चुनाव की तारीख तय होनी थी। तो इन्होंने पूछा, यदि आप लोग चुनाव चाहते हो तो वार्षिक आम सभा हम लोग का कार्य करें और चुनाव की प्रक्रिया की तारीख तय कर लें, और यदि इसी कमेटी से खुश हो तो हाथ उठा के बताओ। तो श्री राकेश अग्रवाल जी ने और रमाकांत मोदी ने सारे राइस मिलर से जब पूछा तो लोग एक हाथ नहीं 2-2 हाथ उठा के बोले कि हमें ही विनय शुक्ला की ही अध्यक्ष के रूप में चाहिए, और महामंत्री हरकिशोर गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह, यानी विनय शुक्ला की पूरी टीम कार्निवल चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी राइस मिलर्स को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए, और मैं उनको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा जीवन जब तक है वो राइस मिलर्स के हित के लिए है, व्यापारी हित के लिए है। सदैव मैं अपने राइस मिलर्स के हित के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। ये मेरी ऐसी सोच है। अध्यक्ष जी, वर्तमान समय में जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा सरकार किस तरीके से जो राइस मिलर्स के लिए काम कर रही है, क्या योजनाएं हैं उनकी, और कैसे लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, निश्चित तौर पे आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। आपको हम लोग दिलो जी जान से चाहते हैं, क्योंकि 2017 के पहले कहीं ना कहीं व्यापारी हो या राइस मिलर्स हो या उद्योगपति हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको भय था। भय इस चीज़ का था कि हम व्यापार करने के साथ साथ समय से घर पहुँचे, कहीं हमारे साथ घटना न हो जाए, कोई दुर्घटना न हो जाए, तो हम लोग डरा करते थे। तमाम बार ऐसी समस्याएं। तो जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तो व्यापारी निर्भीक होकर काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं व्यापारी का व्यापार सुचारू रूप से इसलिए नहीं चल पा रहा है कि उसको तमाम कठिनाई पैदा हो रही है। इसमें आपको विचार करने की ज़रूरत है। जैसे धान खरीद चल रही है, धान खरीद में बहुत सारी समस्या। धान खरीद सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1980 के दशक में हमको 10 रुपया कुंटल कुटाई के रूप में भारत सरकार देती थी। उस समय पॉलिसी में 10 रुपया उस समय जायज़ था, क्योंकि डीजल का रेट 1.5 से 2 रुपये के बीच में था, यानी 1 रुपया 58 पैसे था, एग्जैक्ट मुझे याद है।
और मजदूरी 1.5 से 2 रुपए के आसपास थी। मिल लगाने की लागत 5 लाख अधिकतम थी। अच्छी राइस मिल 5 लाख में लग जाती थी। 10,000 5,000 रुपये बीघे ज़मीन थी। बहुत मध्य का समय था। और एक जो उस समय धान हुआ करती थी, सीता करके, इंद्रासन, ये सब धानों में 70 किलो चावल निकलता था। राइस मिलर निश्चित तौर पे मजबूत हो रहा था, कमा रहा 2 पैसे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज की पोजीशन में यदि 80 के दशक और आज 45 साल बाद भी हमको 10 रुपया मिलना तो बड़ी विडंबना है। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि आपने 17 के पहले हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में एको पैसा नहीं मिलता था। 35 रुपया कुंटल आपने जो देने का कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरे लिए सोचा निश्चित तौर पे, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। 35 रुपया बहुत कम है। इसमें विचार करने की ज़रूरत है। इसको कम से कम हमारा प्रोत्साहन 100 रुपया किया जाए। यदि आप नहीं करने का कार्य करते हैं तो मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, आप मथुरा है, मैनपुरी है, उधर जितनी भी राइस मिलें थी सारी की सारी बंद हो चुकी हैं और ये इसी कार्यकाल में बंद नहीं है। इस पर आपको विचार करना होगा, आपको जानकारी करनी होगी। वहाँ के डीएम से पूछना होगा, वहाँ के एसडीएम से पूछना होगा, वहाँ के आरएफसी से पूछना होगा कि क्या समस्या है, कहाँ समस्या है। वहाँ मथुरा में आपको बताएं 35 से 40 राइस मिलर्स हुआ करते थे और उन राइस मिलों की कीमत लागत जो मैं आपको बताऊं, प्रदेश में सबसे सुंदर राइस मिलें थी। 50-50 करोड़ रुपए लगा के व्यापार करते थे, 100-100 करोड़ रुपए लगाए थे। अच्छी इंडस्ट्री थी, लोग बाहर से आके इंडस्ट्री डाले थे, लेकिन आज वो सारी की सारी बंद है। मथुरा में केवल एक सिंगल राइस मिल चालू है। मैनपुरी में 102 बची। मैनपुरी में किसान धरने पे है और जब किसान धरने पे होता है तो हमें भी पीड़ा होती है, क्योंकि किसान के समझ में आता है कि राइस मिलर्स कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। लेकिन राइस मिलर्स क्या गलत कर रहा है? बड़ी विडंबना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल में भीषण मुद्दा है। हमारा जो कनकी खंडा है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बताऊं, पिछले वर्ष हमारा 28 रुपये कनकी का भाव खुला था। चावल का भाव 35 रुपये खुला था। खंडे का भाव 30 रुपये खुला था। वही इस वर्ष चावल का भाव 30 रुपये से खुला है, खंडा 25 रुपये से खुला है, कनकी 22 से 23 रुपये खुली है। तो बताओ धान क्या भाव बिकेगी? मैंने तो मार्केट में बेचना है। सरकार मेरी धान खरीदी हुई चावल नहीं लेती। सरकार जो परचेज करके देती वही हमको चावल फूटना है। और उसमें भी आपको बताना चाहते हैं कि 6700 किलो जो धान हमको सरकार देती है, उसमें 67 किलो चावल सरकार हमसे लेती है। उसमें सरकार, मैं आपको बड़ा स्पष्ट सच्चे मन से उसका लाइव में चलवा सकता हूँ। हमारे पास मशीन है। आप 150 ग्राम धान डालिए या 100 ग्राम धान डालिए, उसमें एफसीआई पास चावल जो निकल रहा है आज की डेट में, चूँकि हाइब्रिड धान है, उसमें मात्र जो है सरकार एफसीआई मानक के अनुरूप पास चावल 35 से 40 किलो ही निकलता है। शेष कनकी खंडा निकलता है। शेष राइस मिलर्स को अपने पास से भरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहता हूँ, इसका जो है एक लाइव वीडियो बनवाया जाए। सरकार एक कमेटी बनवावे अच्छी, जो ईमानदार अधिकारी हो उनकी नज़र में। आईएएस की मीटिंग कमेटी उसमें होना चाहिए। उसमें एक राइस मिलर्स भी हो, उसमें एक पत्रकार साथी भी हो, उसमें एक किसान भी हो। ये देखा जाए कि जो धान आज परचेज हो रही है उसमें कितना चावल निकल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज एफसीआई पास चावल मात्र 35 से 40 किलो में निकल रहा है। कहाँ से राइस मिलर 67 किलो पूरा करेगा? ये भी आपका एक अंग है माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी हमारे 29 अक्टूबर को वार्षिक आम सभा चुनाव के कार्यक्रम में माननीय डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आए थे। उन्होंने हमको भरोसा दिया था कि हम सब आपके साथ में हैं, सरकार आपके साथ में है। इसमें हम विचार करेंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने बात को रखने का काम करेंगे और जो भी मदद होगी वो करने का कार्य किया जाए। मैं जहाँ जिस जगह बैठा हूँ, चौबेपुर ये जगह है या ब्लॉक है, आप सब साथी यहीं के होंगे। आप जानकारी करो, उस समय कितने छोटे छोटे प्लांट लगा करते थे, छोटे छोटे पॉलिशर थे, तमाम लोग उससे रोजगार पा रहे थे, तमाम परिवार पल रहे थे। आज वो सारे के सारे बंद। तो इंडस्ट्री को बूस्टर डोज देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा ये सारी की सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। आप जैसे बिहार में कल के भाषण में हम सुन रहे थे कि चीनी उद्योग को पुनः चालू करना होगा,
एक दिन आप यही मौका आएगा कि आप कहोगे चावल उद्योग को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे सर्वाइव पे ले जाएं, क्या करें। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करता हूं कि इस व्यापार पे हमारे जरूर प्रकाश डालिए, नहीं तो व्यापार हमारा सारा का सारा चौपट हो जाएगा। तो ये थे राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से जो मांग की है कि कैसे ये जो राइस मिलर्स है इसको आगे बढ़ाएं और जो दुख दर्द हैं उन्हें भी देखें